गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सी यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे? GIT सारे जानते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अरे वो चीज जिसके अंदर हमारी पाचन क्रिया कंप्लीट होती है, खाना खाने से लेके जब हम उसको बाहर एक्सपेल करते हैं फीकल मटेरियल के रूप में, स्टूल के रूप में, तो इतनी जो प्रोसेस होती है खाने से लेके बाहर निकालने तक की, वो सारी किसके अंदर कंप्लीट होती है? पाचन तंत्र के अंदर, जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हो उसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसके ऊपर की मान लो, जैसे कि हम बात करें किसके बारे में, माउथ हो गया, देन इसके बाद में अपने आ गए ईसोफेगस, स्टमक आ गया, ड्यूडेनम आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, जिसको बोलते हैं ना छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर। मतलब ये सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं? पाचन तंत्र और जीआई सिस्टम के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अब अगर इनसे रिलेटेड इन्हीं ऑर्गन में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आ जाए, मान लो कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम जो सामान्य चल रही थी वो असामान्य हो जाए। भाई खाना खाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, जो खाना आपने खाया था वो वापस उल्टा प्रभाव उसका हो रहा है, आपके माउथ के अंदर क्या बन गए हैं? अल्सर बन गए हैं। आपके स्टमक आमाशय के अंदर क्या बन गए हैं? अल्सर बन गए हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है। ये सारे क्या होते हैं? असामान्य लक्षण। और यही असामान्य लक्षण आज हम किसके अंदर पढ़ेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अगर इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। मतलब जो हमारे गैस्ट्रो, जो जिसको बोलते हैं ना पाचन तंत्र के जो ऊपर वाले भाग होते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे माउथ में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या कुछ अदर प्रॉब्लम हो गई है, दांतों में प्रॉब्लम है, आपकी जीभ में प्रॉब्लम हो गई है, आपकी ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वन प्रॉब्लम है, बीमारी है, डिजीज है, वो क्या है? पेरोटाइटिस। क्या है? पेरोटाइटिस। समझ में आ रहा है? पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मतलब क्या होता है? एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड का क्या होना? इन्फ्लामेशन या संक्रमण होना। किसका? या तो एक का या फिर दोनों की। दोनों जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, अगर उनके अंदर क्या हो गया? कोई संक्रमण हो गया, उसी को आप क्या बोलते हो? पेरोटाइटिस। ये पैरोटिड ग्लैंड एक मेजर सैलिवरी जो हमारी सलाइवा निकलती है, लार जो निकल रही है, उस लार का ही एक टाइप है। कौन? उस लार ग्रंथि का ही एक टाइप है। कौन? पैरोटिड ग्लैंड। समझ में आ रहा है? जहां से हमारी बॉडी माउथ में लार निकलती है, उस लार ग्रंथि का ही एक टाइप है। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, जो नंबर में 2 होती है। अगर इनमें से एक का या दोनों की दोनों पैरोटिड ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो? पेरोटाइटिस। अब ये जो पेरोटाइटिस हो रहा है, इसका कारण क्या है? पहला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैक्टीरिया है। ये क्या है भाई? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया की वजह से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो गया? संक्रमण हो गया। कौन कौन से बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, अगर वो बैक्टीरिया माउथ में भी, जीआईटी में भी चला गया है, तो भी ये क्या करवा सकता है? पैरोटिड ग्लैंड का या सैलिवरी ग्लैंड का संक्रमण या इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है। इज दैट क्लियर? अगर वायरस के अंदर बात की जाए तो मम्स एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। समझ में आया? मम्स एक ऐसी बीमारी है
जो छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। अगर जिस बच्चे के अंदर मम्स हो गया हो, उस बच्चे के अंदर भी क्या हो सकता है, पैरोटिड ग्लैंड का एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैरोटाइटिस। मम्स के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? अगर जिस बच्चे को मम्स हो गया है, उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, पैरोटाइटिस हो जाता है। मम्स क्या है, बच्चों के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो क्या है, कम्युनिकेबल है। एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। समझ में आया? ये इसमें वही सर्दी जुकाम वाले लक्षण ही है, बस यहाँ गले के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो गई, कोई रुकावट आ गई, ब्लॉकेज आ गया, कहाँ पे भाई, जो पैरोटिड ग्लैंड है, अगर उस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, उस ग्रंथि के अंदर कोई रुकावट पैदा हो गई है तो भी पैरोटाइटिस हो जाएगा। अगर ऑटो इम्यून डिजीज, ये तो आप लोगों को सभी पता है, स्व प्रतिरोधकता, अपने आप हमारी बॉडी में होने वाली बीमारी, उसी को क्या बोलते हो, ऑटो इम्यून डिजीज। समझ में आ रहा है? ये भी क्या है, इसका एक रिस्क फैक्टर और कारण हो सकता है, किसका, पैरोटाइटिस का। अगर यहाँ हम इसके क्लिनिकल लक्षण की बात करेंगे तो क्लिनिकल लक्षण में क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड। अरे जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि के अंदर दर्दनाक सूजन हो रखी होती है, मतलब इतना भयंकर दर्द होता है, दर्द के साथ साथ में पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या होती है, सूजी हुई रहती है। ये क्या हो गया इसका फर्स्ट लक्षण। फीवर, बुखार होता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम लगना, भूख कम लगना, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी। पेन ड्यूरिंग च्विंग, जब वो खाना चबाता है, च्विंग का मतलब होता है चबाना, जब वो खाना चबाएगा तो चबाते टाइम पे भी उसको क्या होगा, दर्द होगा। मैलेज, मैलेज का मतलब क्या होता है, उसका जी मिचलाता है। समझ में आ रहा है क्या, जी मिचलाना। अरे ऐसे बोल रहे ना, ऐसे लगेगा पता नहीं उल्टी होगी, कैसे जी घबराता है, उसको बोलते हैं। और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में प्रॉब्लम, क्या, निगलने में दिक्कत। अब निगलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको आप क्या बोलते हो, डिस्फेजिया। क्या बोलते हो, डिस्फेजिया। ये इसके क्या हो गए, क्लिनिकल लक्षण। पहली बात, पैरोटिड ग्लैंड की एक या दोनों में से किसी को भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, उसी को आप पैरोटाइटिस बोलते हो। बैक्टीरिया भी कारण बन सकते हैं, वायरस के अंदर भी कारण हो सकता है, और अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो गया, कोई रुकावट आ गई तो भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अगर इनके लक्षण की बात करेंगे तो ग्लैंड है वो सूजी हुई रहती है और दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है, उसको बुखार हो जाती है, भूख कम लगती है, खाना खाते टाइम पे या चबाते टाइम पे उसको दर्द होता है, उसका जी मिचलाता है, और खाना खाने में या निगलने में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये क्या हो गए, पैरोटाइटिस के कुछ लक्षण हो गए। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ इसके मैनेजमेंट की बात करें, किसके, पैरोटाइटिस के, अगर हम पैरोटाइटिस के मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर आप क्या देखते हो, यदि डिजीज का कारण क्या है, बैक्टीरिया। अरे अगर डिजीज का कारण बैक्टीरिया है तो हमें क्या देना है, एंटीबायोटिक। ये तो सबको ही पता है, अगर बैक्टीरियल संक्रमण है तो हमें क्या है करना है, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक देनी है। नेक्स्ट, लोकल एप्लीकेशन, मतलब अरे जो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कोई गर्म कपड़ा या हॉट एप्लीकेशन देते हैं ना जहां दर्द होता है, तो वो क्या करता है, आपको रिलैक्स करता है वहां से। समझ में आ रहा है, दर्द को कम करने की कोशिश करता है, तो लोकल हीट अप्लाई करते हैं। कोई गर्म कपड़ा लिया सूती, उससे हम सेक करेंगे, या जो हॉट वाटर बोतल आती है उससे हम उसको सेक करेंगे, तो वो क्या करेगी, आपको आराम देगी। मसाज ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड की हम लोग क्या करेंगे,
धीरे धीरे मसाज करेंगे। बेड रेस्ट पेशेंट को प्रॉपर देना है, पानी उसको जितना हो सके उसको पिलाना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देनी है, जिसके अंदर अगर उसका क्या है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो कौन सी देनी है, कॉर्टिकोमिथाजोन, डेक्सोमिथाजोन जिसको आप बोलते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर कौन सी दवाई देनी है, डेक्सामिथाजोन। नेक्स्ट, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है और टेम्परेचर भी बॉडी का ज्यादा है तो ये हम पीसीएम उसको दे देंगे। समझ में आया कि हमें कौन कौन सा मैनेजमेंट किसका, पेरोटाइटिस का करना है। तो फर्स्ट वन क्या है, पहले तो डिजीज का कारण पता करो। अगर आपको डिजीज के कारण का पता हो तो अगर मान लो बैक्टीरिया कारण है तो हम एंटीबायोटिक दे देंगे। जहां दर्द हो रहा है वहां लोकल हीट अप्लाई करेंगे। अरे जिस जगह पे दर्द हो रहा था या तो हॉट वाटर बॉटल से मसाज करो या फिर क्या करो, गरम कपड़ा सेक सेक के, ऐसे बोलते हैं ना कॉटन का कपड़ा होता है उसको गरम कर करके हम लोग क्या करते हैं, सेक लेते हैं। दूसरा, हम लोग मसाज भी करेंगे उस ग्लैंड की जहां पे दर्द हो रहा है। बेड रेस्ट उसका प्रॉपर देना है, उसको पानी जितना हो ज्यादा से ज्यादा पिलाओ। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो डेक्सामेथासोन देते हैं। और अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, फीवर हो रखा है, दर्द भी ज्यादा है तो हम उसको पीसीएम वहां पे दे देंगे। इज दैट क्लियर? ये सारा क्या हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया। ये क्या है, पेरोटाइटिस। अगर यहाँ हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है आपका, स्टोमेटाइटिस। क्या आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टोमेटाइटिस। देखो स्टोमेटाइटिस का मीनिंग से मत लगाना कि स्टमक का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। नहीं रे, स्टोमेटाइटिस का मीन्स क्या होता है, ओरल म्यूकोजा, अरे उसके मुंह का इन्फ्लामेशन। ओरल म्यूकोजा, ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन और संक्रमण क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस। नॉट इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, स्टमक का इन्फ्लामेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ किसका संक्रमण है, किसका इन्फ्लामेशन है, ओरल कैविटी का। स्टोमक का अलग आएगा यहाँ पे स्टोमेटाइटिस से। मीनिंग याद रखना है कि किसका इन्फ्लामेशन हो गया, ओरल कैविटी या ओरल म्यूकोजो का। और ब्रेकडाउन हो जाना ओरल कैविटी का, उसी को आप क्या बोलते हो, स्टोमेटाइटिस। इज दैट क्लियर? अगर ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गई है, टूट गई है, उसी को आप क्या बोलते हो, स्टोमेटाइटिस। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ हम बात करेंगे ओरल कैविटी में, हम जैसे हमारे ओरल कैविटी है उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। बट वो बैक्टीरिया कई बार बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं और फिर वो क्या कर देते हैं, संक्रमण फैला देते हैं। अरे जहां तक वो नॉर्मल में थे तब तक तो ठीक था, बट अगर उन्होंने एबनॉर्मल संख्या में बढ़ना स्टार्ट कर दिया तब वो दिक्कत पैदा कर देंगे। बाकी वो नॉर्मल रहेंगे, सामान्य स्थिति में रहेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, सही होते हैं, सुरक्षित होते हैं। वो हमारी ओरल कैविटी में कई कॉमन सेल का मतलब होता है कॉमन, माइक्रो, जैसे भाई कॉमन सेल का मतलब ये होता है, हाँ, ये हमारी बॉडी के जैसे उनका घर ही है। वो समझ में आ रहा है, वो क्या है, उनका घर है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, वो वहां पे रहते ही रहते हैं। बट अगर उनके घर की साफ सफाई नहीं की जाए, अच्छे से उनको केयर ना दी जाए, हाइजीन प्रॉपर तरीके से ना बना के रखी जाए, तो फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे गंदगी में बढ़ते जाएंगे और फिर जाके क्या कर देते हैं, संक्रमण पैदा कर देते हैं। तो कॉमन सेल का मतलब होता है हमारी बॉडी को वो अपना घर समझते हैं, वो हमारे लिए सहायक सही भी है। कॉमन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन ये उपयुक्त ओरल हाइजीन के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। अगर आपने साफ सफाई अच्छे से रखी है, मुंह की अच्छे से ब्रश करते हो, खाना खाने के बाद अच्छे से वॉश करते हो माउथ को, मतलब अपने ओरल कैविटी का आप हाइजीन साफ सफाई अच्छे से रखते हो, तो ये हमारे लिए उपयुक्त होते हैं।
अगर ओरल कैविटी में कोई इंफेक्शन उत्पन्न नहीं करना हो, करते भी नहीं है, अगर मान लो ओरल हाइजीन का अभाव हो गया हो, साफ सफाई आपने अच्छे से नहीं की हो, न्यूट्रिशन की आपके अंदर कमी हो गई हो, तो इन स्थितियों में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं और ओरल म्यूकोजा में संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। समझ में आ रहा है? शरीर के रोग की प्रतिरोधकता को कम होने पर यह इन्फ्लामेशन हो सकता है। इज दैट क्लियर? भाई चीज समझना, हमारी ओरल कैविटी में ऐसे कमेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, सही होते हैं, और ना ही वो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन करेंगे। बट अगर कोई भी, अगर हमने साफ सफाई वहां पे नहीं रखी, कोई इन्फेक्शन वगैरह संक्रमण की कंडीशन पैदा हो गई हो, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म संख्या में बढ़ने लग जाते हैं, और संख्या में बढ़ते बढ़ते वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और हमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। समझ में आया? अरे अगर ये 2 जने थे तब तो ठीक था, अब घर में साफ सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हो, और क्राउडेड कर दिया है, घर के अंदर खाना खाया, रात का मुंह ऐसे ही पड़ा है, कुल्ला भी नहीं किया आपने, सुबह उठ के फिर से चाय पी ली ऊपर से, मतलब अगर ऐसी मुंह के अंदर आप गंदगी रखोगे तो इस गंदगी के अंदर ये 2 की बजाय 20 हो जाएंगे, और ये 20 फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधकता कम कर देंगे, और कम होगा तो संक्रमण फैल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये क्या होता है? स्टोमेटाइटिस। समझ में आया? स्टोमेटाइटिस आप किसको बोलते हो? इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे भी हम देखें तो इसके भाई क्या क्या इन्फेक्शन वो हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स वही है कि मुंह के अंदर क्या आती है, बहुत भयंकर बदबू आती है। अरे जब वो मुंह खोलता है ना तो उस मुंह के अंदर बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबूदार स्मेल, बदबूदार गंध आती है उसके मुंह से। समझ में आ रहा है? उसके मुंह से बहुत भयंकर बदबू आती है। दूसरा, जब वो खाना खाता है तो उसके वही चीजें होती है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, उसके स्टमक में पेन हो रहा है, उसके जीआईटी में पेन हो रहा है, उसके माउथ में पेन हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे भी हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ जो होगा वो क्या होगा, उसके मुंह से बहुत भयंकर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, और जहां वो इन्फेक्शन करेंगे बैक्टीरिया, वहां पे तो संक्रमण होने की वजह से वही लक्षण, फीवर आ गया, स्वेलिंग हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, सारी चीजें वहां पे आने लग जाती है। समझ में आ रहा है? तो स्टोमेटाइटिस किसको बोलते हैं? अगर हमारे ओरल कैविटी का इस इतने से जगह का इन्फेक्शन हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो? स्टोमेटाइटिस। किसकी वजह से हो रहा है? अगर कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया संख्या में बढ़ने लग जाए, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी बॉडी में क्या कर देंगे, संक्रमण पैदा कर देंगे। वही कंडीशन क्या होती है? स्टोमेटाइटिस। इज दैट क्लियर कि स्टोमेटाइटिस आप किसको बोलते हो? अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे, किसकी? ग्लोसाइटिस। अब ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ का इन्फ्लामेशन। किसका? टंग का। किसका इन्फ्लामेशन हो गया? टंग का इन्फ्लामेशन हो गया, उसी को आप क्या बोलते हो? ग्लोसाइटिस। कारण क्या है? वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अगर आयरन की कमी हो गई हो तो भी ये क्या कर सकता है? टंग के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, और टंग है वो रेड कलर की हो जाती है, मोटी मोटी फूल जाती है। समझ में आ रहा है? एकदम से फूल की मोटी हो जाती है और रेड हो जाती है, उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आयरन की कमी की वजह से कहाँ, टंग में या जीभ में संक्रमण हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको आप बोलते हैं रेड बीफी टंग। रेड बीफी टंग। एक होता है स्ट्रॉबेरी, अरे कलर में लाल हो जाती है जीभ और फूल जाती है,
उसी को बोलते हैं रेड बीफी टंग और स्ट्रॉबेरी कलर की, आयरन की वजह से होता है ये। अगर विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9 अगर इनमें से कोई सी भी विटामिन की कमी हो जाए तो भी यही वो रेड बीफी और स्ट्रॉबेरी टंग है वो कॉज करते हैं। अगर पेशेंट में बर्न हो गया, मतलब पेशेंट अगर जल जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया है, संक्रमण हो जाता है। भाई आपने गर्म चाय पी है या पानी इतना गर्म था आपने पी लिया, अब अगर वो मुंह में गए जो गर्म चीज है, उसकी वजह से कई बार आपने देखा है कि आपके मुंह के अंदर सेंसेशन लॉस हो जाते हैं और एकदम से दर्द होने लग जाता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह के अंदर। वो क्या होता है भाई, जीभ का इन्फ्लामेशन तो है। भाई चाय पी रहे हो तो है नहीं डायरेक्ट आपने चिप्स लगाई और चली जाएगी, भाई मुंह में जाएगी और वो सबसे पहले जीभ को टच करेगी, तो कई बार जीभ जल जाती है आपकी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जीभ का संक्रमण हो जाता है। अगर कोई भी किसी भी मान लो दांत की वजह से, कई बार आप खाना खाते हो, खाना खाते टाइम पे क्या हो जाता है, आपकी जीभ कट जाती है, दांतों के बीच में आ जाती है, उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। समझ में आया? अगर आपकी जीभ आपके दांतों के बीच में आ गई और कट गई हो, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, संक्रमण है वो, क्यों घाव हुआ, घाव ज्यादा बढ़ता गया तो वो संक्रमण पैदा कर देगा। अगर जो बंदे अल्कोहल और टोबैको लेते हैं उनके अंदर तो ये ग्लोसाइटिस बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने गरम खाना खाया है या स्पाइसी फूड खा लिया है, समझ में आ रहा है भाई, गरम गरम खाना खा लिया आपने या स्पाइसी फूड खा लिया, चाउमीन बर्गर एकदम गरम गरम खा लिए, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है आपको, अरे ये चीजें आपने देखी है, महसूस की होंगी, जितना गर्म चीज खाओगे वो उतना ही हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे। और चाय वाला तो आपने मोस्ट ऑफ देखा ही होगा भाई, गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी पी के देखो एक बार, एकदम से गरम कॉफी, हॉट कॉफी देखो पी के देखना, आपकी मुंह के अंदर, जीभ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है कई बार तो। समझ में आ रहा है? पुअर हाइड्रेशन, अगर पानी आप कम पीते हो, क्रॉन्स डिजीज, अगर जीआईटी की बीमारी हो गई हो, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, आंत की बीमारी है, अगर वो हो गई हो, या कोई एलर्जी हो गई हो, जैसे कोई टूथपेस्ट वगैरह या कोई और अदर सॉल्यूशन जो आप मुंह को साफ करने के लिए, जैसे आप कोलगेट वगैरह या जो भी अदर कोई जो टूथपेस्ट आते हैं और उनकी वजह से आपको एलर्जी होती हो, या कोई माउथ वॉश करने के लिए आप लिक्विड यूज करते हो, अगर उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको संक्रमण हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, ग्लोसाइटिस के कॉजेज हो गए। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तो है ही है। अगर एनी आयरन की कमी हो गई तो, विटामिन की कमी हो गई हो, उसकी जीभ जल गई हो, उसकी जीभ कट गई हो, वो अल्कोहल लेता हो, टोबैको लेता हो, अगर उसने गर्म खाना खा लिया हो, पानी कम पीता हो, आंत की अगर उसको बीमारी है, या कोई एलर्जी हो गई हो, किससे, टूथपेस्ट से या माउथ वॉश करने वाले लिक्विड से, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है। अगर यहाँ हम इसके बात करेंगे क्लिनिकल लक्षण की, तो भाई जीभ कैसी महसूस होगी आपको, जीभ का सूज जाना। क्लिनिकल लक्षणों की बात करोगे तो जो टंग होती है वो क्या हो जाती है, सूज जाती है, भोजन चबाने और निगलने में भी परेशानी होती है, जीभ का रंग भी चेंज हो जाता है और मोस्टली ये रेड कलर का ही होता है। समझ में आ रहा है? जीभ का क्या हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा और किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। सोरनेस ओवर टंग, अरे टंग के चारों तरफ क्या रहता है, एकदम से ऐसे लग रहा है खरखरा, मतलब अरे ऐसे सूखा सूखा सा, ये सारी चीज ऐसे लग रहा है उसको कोई खट्टा खट्टा कोई चीज महसूस हो रही है। उसका मुंह एनी टाइम क्या रहता है, साल्टी टेस्ट, ऐसे खट्टा खट्टा टेस्ट उसको महसूस होने लग जाता है। जीभ का स्मूथ और शाइनी, एकदम से सॉफ्ट हो जाती है और चमकीली हो जाती है। समझ में आ रहा है? सॉफ्ट और चमकीली हो जाती है, कौन है, जीभ। अरे जब जीभ दिखाओगे तो उसका रंग भी एकदम से चटक लाल रहेगा
और चमकीली चमकीली रहेगी। क्यों? इन्फेक्शन हुआ है तो भाई सारे सिम्टम्स उसमें मौजूद रहने वाले हैं। बर्निंग सेंसेशन, जैसे लग रहा है जल रही है जीभ, किसी ने आग डाल दी हो, किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो जीभ पे, इतना भयंकर उसको जलन होती है। और बोलने में तो परेशानी होगी, बोल कैसे पाएगा बंदा, दर्द हो रहा है भाई उसको, दर्द होगा तो बंदे को बोलने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? ग्लोसाइटिस के अंदर। अगर जीभ का संक्रमण हो गया हो उसकी वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। मैनेजमेंट क्या करना है? किसके आधार पे? कारण के आधार पे। अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है तो एंटीबायोटिक दे दो, एंटीवायरल दे दो और एंटी फंगल ड्रग दे दोगे। भाई किसी बैक्टीरिया, वायरस की या फंगल की वजह से है तो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल हमने दे दी। कोई दूसरा कारण है विटामिन की कमी से तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दो। भाई विटामिन की कमी की वजह से अगर जीभ में संक्रमण हो रहा है तो बी कॉम्प्लेक्स देते हैं ना भाई, मुंह में छाले हो जाते हैं, देते हैं कि नहीं देते हम लोग? कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं जिसमें प्रेडनिसोन होता है। और ओरल हाइजीन उसको कहा जाता है, आप जितना हो सके अपने मुंह की सफाई रखो। ये नहीं संक्रमण हो गया, दर्द हो रहा है, सूजी हुई है तो आप उसको पानी भी नहीं डाल रहे हो, कुल्ले भी नहीं कर रहे हो, सफाई भी नहीं कर रहे हो। नहीं, धीरे धीरे आपको अपने माउथ को क्या करना है? हाइजीन मेंटेन करनी है। जितनी ज्यादा साफ सफाई रखोगे बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। समझ में आ रहा है? ये सारे, अगर डिजीज का कारण क्या हो, बैक्टीरिया, वायरस, तो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल हमने दे दी। अगर विटामिन की कमी की वजह से हो तो हमने बी कॉम्प्लेक्स दे दिए। अगर किसी इम्यूनिटी की कमी की वजह से हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो तो उसकी वजह से हमने प्रेडनिसोन दे दिया। समझ में आ रहा है? और लास्ट में हम उसको ये कहेंगे किसी की भी वजह से हो, मुंह को तो आपको साफ करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये सारे 3 बीमारियां किसकी पढ़ ली थी हमने? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। पहले क्या पढ़ी थी? पैरोटाइटिस, किसका? इन्फ्लामेशन पैरोटिड ग्लैंड का। दूसरा क्या पढ़ा हमने? स्टोमेटाइटिस, किसका? इन्फ्लामेशन ओरल कैविटी का, ओरल म्यूकोजा का, अपने मुंह का। सीधा सा बात है, मुंह का क्या हो गया है? संक्रमण हो गया है, उसको आप क्या बोलते हो? स्टोमेटाइटिस। अब अगर हमारी जीभ के अंदर संक्रमण हो गया तो उसको आप क्या बोलते हो? ग्लोसाइटिस। इज दैट क्लियर? ये सारा हमने किसके अंदर पढ़ लिया है? सारी की सारी चीजें किसके अंदर डिस्कस की? जीआईटी के अंदर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अगर यहाँ हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? जिंजीवाइटिस। अच्छा, जिंजीवाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाना गम्स का। अरे जो दांतों के ऊपर मसूड़े लगे रहते हैं ना, इन मसूड़ों के अंदर संक्रमण हो गया। गम्स का मतलब क्या होता है? मसूड़े। अगर मसूड़ों के अंदर क्या हो गया है? संक्रमण हो गया, उसी को आप क्या बोलते हो? जिंजीवाइटिस। कारण क्या है? मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया है, ये सबसे मेन कारण हो सकता है। अगर आप खाना खाने के बाद, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले अगर आप अपने मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो ये क्या कर देते हैं? मसूड़ों के अंदर संक्रमण पैदा कर देंगे। क्यों? खाना कहाँ पे फंसा रहता है? दांतों के बीच में, और वो फिर संक्रमण करेगा मसूड़ों का। अगर आप स्मोकिंग करते हो उसकी वजह से भी, और स्ट्रेस, तनाव के अंदर हो तो भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। लक्षण क्या आएंगे? मसूड़े सूज जाएंगे, मसूड़ों से खून निकलेगा, जब आप उनको टच करोगे तो उनको दर्द ज्यादा होगा और बदबू आएगी मुंह से। समझ में आ रहा है? क्या आएगी? मुंह से बदबू आएगी और मसूड़े है वो लाल हो जाएंगे और पर्पल कलर के हो जाएंगे। ये क्या हो गए? जिंजीवाइटिस। क्या होता है? क्या इसके कारण है? अगर मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया है तो ये तो कारण है ही है। स्मोकिंग करते हैं उनमें भी हो सकता है, और अगर किसी इंसान को दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर मसूड़े वगैरह अगर लक्षणों की बात करेंगे तो मसूड़ों में सूजन आएगी, मसूड़ों में दर्द होगा, मसूड़ों से खून निकलेगा।
मुंह से बदबू आएगी, ये सारे क्या हो गए इसके लक्षण। अगर देखा जाए तो हमें इसका केयर कैसे करनी है, उसको ये कहेंगे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मुंह को क्या करना है, साफ करना है। मुंह की उसको क्या रखनी है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। चाहे खाना खाए या ना खाए, बार बार उसको कुल्ले करते रहना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी संक्रमण का मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो बीमारी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इज दैट क्लियर। ये 4 चीजें छोटी छोटी हैं, स्मॉल स्मॉल बीमारियां हैं। अब इन बीमारियों को अगर ठीक नहीं करोगे तो ये तो बड़ी होंगी भाई साहब। घाव जितना छोटा हो वो फिर धीरे धीरे नासूर बढ़ने में टाइम तो लगाता है, बट अगर एक बार बन गया तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। समझ में आ रहा है। तो उसको नासूर बढ़ने से पहले ही घाव को क्या कर लो, ठीक कर लो। तो बीमारी को ज्यादा बड़ा होने से पहले छोटी बीमारी में ही क्या कर दो, उसको ठीक कर दो, ताकि आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम ना कर पाए। इज दैट क्लियर। ये हमने किसके बारे में पढ़े थे, पेरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस और जिंजीवाइटिस। ये 4 बीमारियां हमने पढ़ ली। बाकी बीमारियों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।